ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे निरतमीशस्य भक्तौ रे मनस्त्वं नो कुतो भवसि पतितमालस्य जाले त्वं कियत्कालं च यापयसि कियत्कालं च यापयसि। अभी जिनके मुखारविंद से बहुत ही सुंदर चर्चा ऋषि भक्ति को लेकर के, ईश भक्ति को लेकर के और यज्ञ को लेकर के हम सभी श्रवण कर रहे थे। आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक श्रद्धेय पंडित मुकेश आर्य जी, आपके साथी संजय जी, इस आर्य समाज के बहुत ही विद्वान सौम्य स्वभाव के धनी धर्माचार्य श्रद्धेय आचार्य सुरेश शास्त्री जी, आर्य समाज के प्रधान पद पर आसीन बहुत विनम्र स्वभाव से युक्त राजपाल आर्य जी, राजवीर आर्य जी, श्रद्धेया बहन जी जो बहुत ही सुंदर संचालन कर रही हैं, विनीता जी, नरेश जी, अन्य आर्य समाजों से आए हुए पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर चर्चा अभी हम सभी सुन रहे थे। आरंभ में हमने पथिक जी के द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का गीत सुना। हम लोग सब कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, मैं बोलता हूँ, कुछ अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं, कोई दुकानदार दुकान चलाता है। हम सारे जो जो कार्य करते हैं उनका उद्देश्य क्या है, हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? कोई बच्चा बताएगा पढ़ाई क्यों करते हैं, पढ़ने का उद्देश्य क्या है? इन सब बातों का उत्तर एक ही लाइन में दिया जा सकता है। मैं बोलता हूं तो क्यों बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं, दुकानदार दुकानदारी करता है तो क्यों करता है, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री चलाता है तो क्यों चलाता है, पढ़ाने वाला पढ़ाता है तो क्यों पढ़ाता है, कोई और नौकरी करता है, व्यापार करता है तो क्यों करता है? इसका उत्तर, सब बातों का उत्तर एक ही पंक्ति में हो सकता है। बच्चे पढ़ाई किस लिए करते हो? ज्ञान पाने के लिए। चलिए, अच्छा, नौकरी करने वाला नौकरी क्यों करता है? एक ही पंक्ति में उत्तर सब चीजों का हो सकता है। सुख पाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बताया, सुख की प्राप्ति के लिए। अच्छा, अगर सब बच्चों को ये पता हो कि आप पढ़ेंगे और उसके बाद दुखी हो जाएंगे, दुख ही दुख मिलेगा, कौन कौन बच्चा पढ़ना चाहेगा उसके बाद? कोई है ऐसा बच्चा जिसको पता हो पढ़ने के बाद तो आदमी बहुत दुखी हो जाता है, तो कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा क्या? नहीं पढ़ना चाहेगा। कब पढ़ना चाहते हैं बच्चे? जब उनको पता होता है कि पढ़ने के बाद हम सुखी हो जाएंगे। मुझे पता हो कि ये बोलने के बाद मैं दुखी ही दुखी होने वाला हूँ, परेशान हो जाऊंगा, सारी दुनिया मेरे को मार देगी, है ना, मारेगी, मुझे गालियां देगी, तो क्या मैं बोलना चाहूंगा? नहीं बोलना चाहूंगा। तो बोलता क्यों हूं? जिससे मुझे लगता है कि इसके बाद मैं सुखी हो सकता हूं। सुनने वाला सुनता है सुखी होने के लिए। हर व्यक्ति का अपने हर काम के पीछे उद्देश्य क्या है? सुख को प्राप्त कर लेना। और इस सुख को प्राप्त करने के लिए कभी कभी हम लोग जो है वो बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले, गुलाब जामुन खाने को चाहते हैं। किस लिए खाते हैं? कि सुखी हो जाएंगे। अच्छा, कभी कभी हम लोग जो है ना कान से बहुत मधुर संगीत सुन लेना चाहते हैं। क्यों सुन लेना चाहते हैं? कि सुखी हो जाएंगे। कभी कभी हम जो है त्वचा से कोई मुलायम चीज का स्पर्श कर लेना चाहते हैं, है ना, हम चाहते हैं हमारे गद्दे, हमारे तकिए, हमारी चादर, ये सारे बड़े मुलायम मुलायम हो। तो मुलायम का, अच्छी चीज का स्पर्श करना चाहते हैं सुख को प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्या इससे हम सुखी हो जाते हैं? खा लेने से?
सुन लेने से, सूंघ लेने से, क्या इससे हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है? क्या हम सुखी हो जाते हैं? तो इस पर थोड़ा सा विचार करें। एक बच्चा जो है उसका जन्म जींद के अंदर हुआ था, जींद के अंदर उसका जन्म हुआ था और पुराने समय की बात है। और जन्म होने के बाद में क्या हुआ? जन्म होने के बाद वो एक दिन 2.5 वर्ष का हो गया। सारे बच्चे यार 2.5 साल से ज्यादा ऊपर के हैं, तो वो बच्चा भी 2.5 साल का हो गया। और 2.5 साल का हुआ तो उसके पिताजी जो है घर में आए, शाम को काम करने के बाद घर में आए। और घर में आने के बाद उनको ये जानकारी थी कि बच्चे का निष्क्रमण संस्कार हो चुका है। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, उनमें एक संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है कि उसके बाद बच्चे को बाहर ले जाया जा सकता है। कुछ दिन तक बच्चे को, कुछ महीने तक घर से बाहर नहीं निकाला जाता। बाहर की हवा को पता नहीं सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको सहेज करके, संभाल करके, जैसे छोटे पौधे को रखा जाता है ऐसे उसको रखा जाता है। तो उसको पकड़ करके साथ में बाजार में घुमाने के लिए लेकर के गए। घुमाने के लिए लेकर के गए तो उसको बहुत सारी चीजें खिलाई उन्होंने और कुछ कुछ बताया, ऐसे दुकान होती है, ये ऐसे होता है, जो कुछ उनको लगता था ये बच्चा समझ सकता है, कुछ कुछ बताया। अच्छा, यहाँ जींद में मिठाई कौन सी अच्छी बनती है? कोई मिठाई फेमस है यहाँ की? अजी, जींद का पूरा मशहूर है। जींद का बूरा जी, बूरा मशहूर है। अच्छा, तो बूरा भी खिलाते हैं क्या? बाजार ले जाते हैं क्या? तो नहीं खिलाते। तो और कोई मिठाई भी मशहूर है क्या? गाजर पाक। तो जींद का गाजर पाक जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है। तो पिताजी ने उसको बहुत सारी चीजें खिलाई बच्चे को और गाजर पाक भी खिला दिया। और उसके बाद में वापिस आ गए। तो आज तो पिताजी इसको लेकर के गए थे। अगले दिन शाम को जब वो ऑफिस से आए तो इस बच्चे ने खड़े होकर के इनकी पैंट पकड़ ली और कहने लगा, बाहर की तरफ इशारा करने लगा कि चलो, है ना। हम ये कहते हैं कि ये बच्चों को पता नहीं आदत कहाँ से पड़ गई, सारी आदत हम ही डालते हैं, अच्छी है या बुरी है। अच्छी के लिए तो हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन बुरी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो कहता है जी बाहर चलो। तो इन्होंने कहा चलो भाई चलो। और फिर जाकर के वो हलवाई की दुकान के बाहर रुक गया। फिर ऐसे करने लगा, यहाँ अंदर चलना है। फिर अंदर चले गए। फिर गाजर पाक के पास जाकर के खड़ा हो गया, बोले इसको खिलाओ मेरे को। अब वो उन्होंने उसको खिला दिया। अब ये बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई करता हुआ, खेलता कूदता हुआ, गाजर पाक खाता हुआ बड़ा होने लगा और एक दिन 25 साल का हो गया। जल्दी तो नहीं बड़ा हो गया? दूसरों के बच्चे ऐसे ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। अपने बच्चे बहुत धीरे धीरे बड़े होते हैं और दूसरों के अरे इतने बड़े हो गए, ये नहीं पता भाई तुम भी तो उनके साथ साथ बड़े हो गए, लेकिन दूसरा ही लगता है कि ज्यादा बड़ा हो गया। तो 25 साल का हो गया, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और इसकी नौकरी जो है वो मेलबोर्न के अंदर नौकरी लग गई। मेलबोर्न में नौकरी लगी और सुबह से शाम तक जो है ये काम किया इसने। शाम को 5 बजे इसको किसी चीज की याद आई। किस चीज की याद आई? गाजर पाक की याद आई। तो ये वहां पर ढूंढने के लिए निकला। क्या ढूंढने के लिए निकला? कि कहीं पर जो है मुझे गाजर पाक मिल जाए तो मिठाई की दुकान पे मिलेगा। मिठाई की दुकान ढूंढी तो स्वीट डिश की दुकान इसको कहीं मिल गई और वहां अंदर जाकर के कहता है जी मुझे गाजर पाक खिलाओ। अब वहां गाजर पाक कहाँ मिले, उनको क्या पता क्या गाजर और क्या पाक उसका। तो वो कहने लगे भाई कैसा होता है वो? बोले लाल रंग का होता है। तो लाल रंग की चॉकलेट दिखा दी, है ना, लाल या हल्का काला ऐसा कुछ होता है। तो कहने लगे ये है जी हमारे पास। तो कहले ये नहीं चाहिए, मेरे को गाजर पाक चाहिए। जो चीज की आदमी को आदत पड़ जाए ना, अगर किसी को करेला खाने की आदत हो जाए तो वो करेला ही खाता रहता है, उसी में मजा आता है उसको। मैंने 7 वर्ष तक नमक नहीं खाया। कहीं मैंने पढ़ लिया नमक नहीं खाना चाहिए, सब्जियों में पहले ही होता है, तो मैंने 7 साल तक नमक नहीं खाया। तो लोग कहते थे कि आपका खून जो है वो जहरीला हो गया होगा, है ना। तो मैंने कहा भाई मच्छर तो आकर के काट के आराम से उड़ जाता है, उसको तो कुछ होता नहीं, कुछ जहरीला कहाँ का होगा। तो जो चीज की आदत डालो, और लोग कहते थे भाई आप तो नमक नहीं खाते, आपसे टेस्ट क्या पूछना, लेकिन मुझे बिना नमक, बिना मिर्च, बिना मसाले की सब्जी में बड़ा आनंद आता था। अब मैं कैसे बताऊं भाई, इसके अंदर वास्तविक रस तो मैं ही ले रहा हूं। तो अब ये कहता है कि मुझे गाजर पाक खिलाओ। बोले गाजर पाक हमारे यहाँ नहीं है। बोले इतनी बड़ी तुम्हारी दुकान और गाजर पाक नहीं है तुम्हारे पास? बोले अब जो नहीं है तो नहीं है।
तो पूछने लगे तुम कहां से आए? बोले मैं भारत से आया। भारत में कहां से आए? बोले मैं हरियाणा से, जींद से आया हुआ हूं। तो बोले फिर ऐसा करते हैं, हम आपको जींद से मंगा के खिला देंगे। बोले फिर मंगाओ खिलाओ। अरे मंगाओ खिलाओ, टाइम लगेगा, अभी अभी थोड़ी आ जाएगा। कब आएगा? 10 दिन के बाद आ जाओ। 10 दिन बाद, 10 दिन बड़ी मुश्किल से काटे, और 10 दिन के बाद में शाम को 5 बजे फिर उसी दुकान पे जा पहुंचा। हाँ जी मेरा गाजर पाक। तो इन्होंने 5 किलो गाजर पाक इसको दे दिया। अब 5 किलो गाजर पाक का ये क्या करे? अरे मुझे तो 150 ग्राम चाहिए, इतना नहीं चाहिए। पहले क्या आप 5 किलो लो कि 150 ग्राम लो, आपके लिए जो मूल्य है बराबर रहेगा। हमको मंगाने में खर्चा हुआ है, हम चाहे 1 किलो मंगाए वो तो बहुत सस्ता होता है, लेकिन मंगाने का खर्चा बोले कितने पैसे हो गए? तो कहने लगे $250 हो गए गाजर पाक खाने के। एक दिन में कमाता कितना था? $300। और गाजर पाक एक दिन में कितने का मिल रहा है? $250 का। सारे पैसे इसी में खर्च हो जाएंगे, मैं कहां जाऊंगा भाई, ये कैसे काम चलेगा? अब गाजर पाक नहीं खाता तो भी कष्ट होता है, उसकी याद सताती है, और गाजर पाक खाता है तो सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो दोनों में परेशानी है। तो अब ये विचार करने लगा भैया ये देश अच्छा नहीं है, इस देश में गाजर पाक बड़ा महंगा मिलता है, यहाँ नौकरी करने का फायदा नहीं है, तो नौकरी ऐसी जगह पर ढूंढो जहां पर गाजर पाक सस्ते में मिल जाए। तो इसको नौकरी मिली बांग्लादेश के अंदर, ढाका जो है वहां पर नौकरी मिल गई, और वहां पर जो है इसको 1,20,000 रुपए भारत के रुपए लगभग मिल जाते थे, और साथ में जो है गाजर पाक भी मिल जाता था। वहां पर 30-40 रुपए का इसको गाजर पाक मिल जाता था, बड़ा खुश था। और एक दिन ये 35 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 35 पता है ना? हिंदी की गिनती आती है सबको? हिंदी गिनती आती है ना? 69 कितना होता है? 79 बोल रहा है। चलिए, तो 35 साल का हो गया। अब 35 साल का होने के बाद में इसको एक रोग लग गया। कौन सा रोग लग गया? शुगर। देखो मैंने सच कहा था ना, जींद का बच्चा था। अगर जींद का नहीं होता आपको पता कैसे चलता है ना, आपको पहले ही पता था। तो उसको शुगर नाम का रोग हो गया। अब रोग हो गया, अब डॉक्टर कहते हैं मीठा मत खाओ। मीठा छोड़ता है, गाजर पाक को छोड़ता है तो भी तकलीफ होती है, और गाजर पाक को खाता है तो इसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऋषि इस बात को कहते हैं, योग दर्शनकार, कि आप जब कोई भी सांसारिक सुख को भोगते हैं तो उसके साथ में 4 दुख आपको फ्री में मिलते हैं। कौन कौन से हैं? एक का नाम है परिणाम दुख, एक का नाम है ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख। ये 4 प्रकार के दुख आपको साथ में मिलेंगे कोई चीज को भोगोगे। और भर्तृहरि कहते हैं भोगे रोग भयम, कि जिस क्षण आप कोई भोग भोगना आरंभ करते हो उसी क्षण आपको रोग का भय जो है वो सताने लगता है। इसलिए मनुष्य के मन में ऐसे सुख की जिज्ञासा आरंभ होती है, ऐसे आनंद को वो जानना चाहता है जिसके साथ में दुख मिला हुआ ना हो। हम जो चाहते हैं, हमारी जो भी कोई इच्छा है, उसको प्राप्त होने के बाद हमारी कोई और दूसरी इच्छा हो जाती है। जैसे आपके यहाँ पर ये डीपीएस स्कूल है, और डीपीएस स्कूल के अंदर एक धारा 134A थी, अभी भी है कि नहीं है ना? उसके अनुसार गरीब परिवार का बच्चा अगर वो एग्जाम कोई पास कर लेता है तो वो उनके साथ में फ्री में पढ़ सकता है। 25% बच्चों को ऐसे पढ़ाना होता है। तो एक बच्चे का ऐसे एडमिशन हो गया, बड़ा महंगा स्कूल था, उसमें एडमिशन हो गया। मजदूरों का बच्चा था लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा था। अच्छा, जैसे ही कोई टीचर कोई बात पूछे, सवाल पूरा नहीं होता था और ये उत्तर देने को तैयार हो जाता था। अब एक बार क्या हुआ, इसके स्कूल से अमेरिका टूर गया तो उसमें शहर के जो धनी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे, उनके माता पिता ने पैसे दे दिए, वहां से घूम के आए। अब पढ़ना फ्री था, पढ़ने के पैसे इनके नहीं लगते थे, लेकिन टूर के तो कोई पैसे ऐसा नहीं था कि वो फ्री पैसे ना लगे और फ्री में काम हो जाए। तो इन्होंने क्या किया, घूमने के लिए बच्चे गए, अमीर बच्चे जो थे घूम करके वापिस आए तो कई बच्चों के सामने वो बताने लगे कि हमारा हवाई जहाज जो है बादलों के ऊपर से जब जा रहा था तो कैसा लग रहा था, और समुद्र के ऊपर से उड़े और पहाड़ों के ऊपर से गए, और एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट ऐसा था, नियाग्रा फॉल ऐसा था। ये सारी चीजें जब बताई तो उस बच्चे के अंदर भी आया कि मुझे भी जो है ना हवाई जहाज में उड़ना है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। अब हमेशा ये बहुत पढ़ने में आगे रहता था। अब कक्षा के अंदर कोई इसको पूछता था, क्या पूछता था,
भाई ये सवाल का जवाब दो। बोले मुझे पहले हवाई जहाज में लेके चलो, बाद में जवाब दूंगा। है ना, जो चीज दिमाग में आ गई, बच्चे हैं, बच्चे के अंदर कोई जिद आ गई तो कहता है जी पहले हवाई जहाज में उड़वाओ, उसके बाद में जवाब दूंगा। फिर कोई दूसरी कक्षा में पूछे, फिर वही जवाब। कई दिन ऐसे बीत गए, ये अच्छा, तो सब कहने लगे, चिंतित होने लगे, अरे पढ़ने में इतना अच्छा था, अब इसको हवाई जहाज में कैसे उड़वाएं भाई, इतने तो हमारे पास भी पैसे नहीं। तो वो चर्चा प्रिंसिपल के पास पहुंची और चर्चा चलती चलती किसी पत्रकार के पास पहुंच गई। पत्रकार ने जो है अखबार के अंदर छाप दिया, एक बच्चा है जी, पढ़ाई बहुत अच्छी करता था और अब जो है उसने पढ़ाई छोड़ दी है और वो कहता है जी पहले मुझे हवाई जहाज में उड़ना है और उसके बाद कुछ और करूंगा, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे हवाई जहाज चाहिए, मुझे उड़ना है हवाई जहाज, बैठना है मुझे हवाई जहाज। अच्छा, शहर का कोई धनी व्यक्ति, भला आदमी, ये सोच करके अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको पढ़ना चाहिए, तो वो स्कूल में पहुंच गया और कहने लगा भाई ये बच्चे का जो भी हवाई जहाज में जाने का, कहीं घूमने का खर्चा है वो मैं दूंगा, इसके साथ में एक टीचर भी भेज दो, उसका खर्चा भी मैं दूंगा। ठीक है जी, उसको मिल गया, है ना, टिकट मिल गई और उसके बाद इसकी मैडम भी साथ में बैठी हुई, हवाई जहाज के अंदर बैठ गए। हवाई जहाज आसमान में पहुंच गया। आसमान में पहुंचा, अब इसकी टीचर इसको एक बात कहने लगी, बेटा तुमको यही चाहिए था, हवाई जहाज में उड़ना चाहते थे? बोले हाँ यही चाहिए था। बोले अब हवाई जहाज में आ गए? बोले हाँ आ गए। मजा आ रहा है? बोले हाँ बहुत मजा आ रहा है। तो कहने लगे, एक झूठी बात कही उसको समझाने के लिए, क्या कहने लगे कि देखो अभी हवाई जहाज नीचे कभी नहीं जाएगा। क्या कहा? हवाई जहाज नीचे नहीं जाएगा कभी। बोले क्यों नहीं जाएगा? बोले तुमको यही तो चाहिए था। तो हमने उसको कहा हवाई जहाज ऊपर लेके चलो, ऊपर लेकर के आ गए, तुमको यही चाहिए था, अब वो मिल गया। कह लगे नहीं मुझे तो नीचे जाना है, मेरी माँ तो नीचे है, मेरे भाई तो नीचे, वो तो उनसे मिलना है, मेरे दोस्त तो नीचे हैं। अब एक चीज जिसकी रट हमने ऐसे ही, हमने जिस चीज की रट लगाई हुई है, वही चीज जिस दिन हमको प्राप्त हो जाती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है ना। आदमी बच्चा सोचता है नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, और जिस दिन नौकरी लग गई उसके बाद उसको लगता है ये कोई खास बात नहीं है। जो चीज हमको प्राप्त हो जाए, सांसारिक सारे के सारे सुखों की ये कहानी है कि जैसे ही मिल जाए तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है, जब तक नहीं मिले फिर दोबारा छूट जाए तो फिर दोबारा, अभी माइक मिला हुआ है इसकी वैल्यू इतनी नहीं है, जिस समय छूटता है तब लगता है भाई अभी एक आध घंटे को और मिल जाए, है ना। संसार की सारी चीजों की ये कहानी है कि आपको मिला और उसकी वैल्यू जो है वो खत्म हो गई। अच्छा, एक तो संसार के सुख जो है उनको एक को प्राप्त कर लो, दूसरे की इच्छा रहती है, दूसरे को प्राप्त करो, तीसरे की इच्छा रहती है। दूसरे ये अधूरे हैं, पूरे नहीं है। तो एक जो है ना व्यक्ति, वो क्या कर रहा था, उसने अधूरी बात को सुन लिया। अधूरी बात क्या सुन ली? आर्य समाज के बाहर से गुजर रहा था तो उसने आर्य समाज के मंच से बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर होती हैं, तो एक बात सुनी। क्या सुन ली? ऋते मुद्ग मसूराभ्याम अन्ये आत्मान कारका। आपको किसी से कुछ प्राप्त करना है ना, तो उसके बारे में आपको पहले जानना आवश्यक है। हमको पता चला सांसारिक जो सुख है उनमें दुख मिला हुआ है। हमने ऐसे सुख की तलाश की जिसके अंदर दुख ना हो, तो पता चला कि वो तो परमेश्वर से जो आनंद प्राप्त होता है उसके साथ में कोई दुख मिला हुआ नहीं। तो परमेश्वर से मुझे आनंद प्राप्त करना है तो उससे पहले मुझे भगवान के बारे में जानना पड़ेगा। बिना जाने आप किसी वस्तु का प्रयोग करना आरंभ करोगे तो लाभ के स्थान पर हानि हो जाती, पूरा बिना जाने। बाहर से व्यक्ति गुजर रहा था, आर्य समाज के मन से कुछ बोला जा रहा था। क्या बोला गया? एक वाक्य बोला गया, ऋते मुद्ग मसूराभ्याम अन्ये आत्मान कारका, कि मूंग की दाल को छोड़ करके और मसूर की दाल को छोड़ करके बाकी दालें अफारा करने वाली होती है। अच्छा, बाकी उसको कोई जानकारी नहीं है, इतना ही सुना उसने, मूंग की दाल बढ़िया होती है, मसूर की दाल अच्छी होती है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। नाड़ी आदमी है और उसको ये पता है आर्य समाज में जो बात बोलते हैं ना सच्ची बात होती, पूरी बात समझने की कोशिश नहीं की। तो गया, रास्ते में कोई दुकान मिली, उस दुकानदार को कहता है किराने वाले को, भाई साहब जरा आधा किलो मसूर की दाल दे। आधा किलो मसूर की दाल ले ली और कहता है कि मेरे को 1.25 किलो घी दे दो। घी ले लिया और नमक और हल्दी ले ली। घर जाकर के उसने दाल को उबाला, उसमें 1.25 किलो घी डाला और वो उसको पी गया। अब ये बताएं, इसको पीने से इसको फायदा होगा, खाने से फायदा होगा कि नुकसान होगा? क्यों नुकसान होगा?
क्योंकि उसने बिना मसूर की दाल के बारे में, घी के बारे में बिना पूरा जाने प्रयोग करना आरंभ कर दिया। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे शरीर को कितने प्रोटीन की जरूरत है, उतना प्रोटीन कितनी दाल में मिल जाएगा, उतनी ताकत, उतनी वसा कितने घी में मिल जाएगी। वो बिना जाने प्रयोग करना आरंभ कर दिया तो क्या हुआ, लाभ के स्थान पर हानि हो गई। ऐसे ही कहीं किसी ने यहाँ पर कहा आर्य समाज के अंदर कि ये जो अग्नि है ये बहुत पवित्र है। क्या कहा, ये जो यज्ञ की अग्नि है बहुत पवित्र है। तो एक व्यक्ति जो है वो उसने अपने खेत के अंदर धान लगा रखे थे, और धान लगा रखे थे। अग्नि जब थोड़ी सी बुझ गई, अंगारे बच गए, अंगारे उठा करके ले गया और उससे सिंचाई करने लगा, क्योंकि अग्नि पवित्र है। तो उदाहरण दिया जाता है, संस्कृत में कहा जाता है अग्निना सिंचती। अग्निना सिंचती कहते हैं, ये वाक्य नहीं है क्योंकि अग्नि से सिंचाई नहीं होती, लेकिन इसने सुना अग्नि बड़ी पवित्र होती है, अंगारे उठा के ले गया, सिंचाई करने लगा उन अंगारों से। क्यों जी, लाभ होगा फसल में या नुकसान हो जाएगा? क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि अग्नि के विषय में, अग्नि के गुण दोषों को पूरा जाने बिना उसने उसका प्रयोग किया तो नुकसान हो गया। यही वो अग्नि को पूरा ठंडा होने देता, राख बन जाती और राख को बिखेरता तो लाभ होता, और उसने गरम गरम डाल दिए तो लाभ के स्थान पर क्या हो गया, हानि हो गई। बीज भी जो है वो नष्ट हो गया। इसलिए परमेश्वर से मुझे आनंद की प्राप्ति करनी है तो पहले मुझे परमेश्वर के विषय में जानना होगा कि वो भगवान है कि नहीं, और भगवान है तो कैसा है। अच्छा, भगवान है तो उसके पास आनंद है कि नहीं। अच्छा, आनंद है तो वो किसी को देता है कि नहीं देता, और देता है तो मुझे देगा कि नहीं देगा, है ना। किसी के पास में 10,000 रुपए हो और मुझे 10,000 की जरूरत है, जरूरी थोड़ी है वो मुझे ही आकर के देगा, हो सकता है वो बाहर किसी को जाकर के दे दे, है ना। तो ये सब जानने के बाद भी यदि हम परमेश्वर से आनंद को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो लाभ में रहेंगे, और बिना जाने प्रयोग करेंगे, भगवान से कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो लाभ के स्थान पर हमको हानि हो जाएगी। इसलिए पहले मुझे जानना चाहिए। और कठोपनिषदकार इस बात को लिखते हैं, वो कहते हैं कि यदा चर्म वदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवमभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। तो कहते हैं कि मनुष्य को बिना परमेश्वर को जाने सुख कब मिलेगा? कहते हैं तब मिलेगा जब मनुष्य ये आकाश को, आकाश क्या चीज होती है? आसमान। आसमान क्या होता है? हाँ जी, आसमान क्या होता है? हाँ जी, हाँ हाँ, बच्चों से मैं जानना चाह रहा। चलिए, खाली जगह को आकाश कहते हैं, ठीक है। आसमान का मतलब खाली स्थान। तो जब आकाश को चमड़े के समान लपेट लेंगे, जैसे चमड़े को लपेट लिया जाता है, ऐसे जब लपेट लेंगे तब बिना परमेश्वर को जाने मनुष्य के दुखों का अंत होगा। पता क्या चला? जैसे आकाश को चमड़े के समान लपेटा नहीं जा सकता, ऐसे ही बिना परमेश्वर के आप हमेशा सुखी नहीं हो सकते। अच्छा, हमने दो शब्द सुने हुए, सुख और आनंद। और कुछ लोग कहते हैं कि सुख जो है जो इंद्रियों से प्राप्त होता है वो सुख होता है। हाँ, इंद्रियों को कहते हैं सुख, अच्छा लगने को कहते हैं, तो इसलिए सुख का अभिप्राय है जो इंद्रियों को अच्छा लगे। आनंद जो है उसका संबंध आत्मा से। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आनंद और सुख का पर्याय के रूप में भी प्रयोग होता है। ऋषि दयानंद लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत करते हैं, तो वहां लिखा उन्होंने, समाधि निर्धूत मनस्य चेतसो। क्या श्लोक लिखा कि समाधि से धुले हुए मल वाले के चित्त में, मन में, निवेशितस्य आत्मनि यत् सुखम भवेत्, सुख शब्द लिखा हुआ, आनंद नहीं लिखा हुआ, कि ऐसे व्यक्ति के हृदय में जिस सुख की उपलब्धि होती है, न शक्यते वर्णयितुम गिरा तथा, उसको वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते, उसको तो अंतःकरण से ग्रहण किया जा सकता है। तो सुख और आनंद का पर्याय के रूप में भी प्रयोग होता है। तो ईश्वर जो है वो है या नहीं है। पहली बात हमको क्या जाननी है, भगवान है भी सही या नहीं। तो विद्वान इस बात को लिखते हैं, ऋषि की सत्ता है, इसका पता कैसे चलता है? ये सुंदर सृष्टि बनी हुई है, इससे पता चलता है कि भगवान की सत्ता है। जैसे आज मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला है, ऐसे लगभग 19.5 साल पहले मैं जयपुर पहुंचा हुआ था, और वहां कार्यक्रम क्या था, ऋग्वेद पारायण यज्ञ था एक परिवार के अंदर, और परिवार के बुजुर्गों ने उसको आयोजित किया था, और अभी तक उन्होंने अपनी वसीयत नहीं की थी बुजुर्गों ने, इसलिए बच्चे भी बैठ रहे थे, है ना। वसीयत हो जाए उसके बाद तो फिर अपनी मर्जी होती है।
अब वसीयत नहीं की है, कहीं नाराज ना हो जाए, तो बैठे हैं आकर, बैठे हैं तो दिन में साथ में रहे, रात्रि में भी साथ में रहे, ऑफिस से भी छुट्टी ले ली। अब जो है रात्रि के समय में और मैं नया नया जो है बोलने लगा था, व्याख्यान देने का काम नया नया था उस समय। तो एक बात कही जाती है कि नया नया जो मौलवी होता है वो अल्लाह अल्लाह ज्यादा पुकारता है ना। नया नया अभी बना, हर बात पे सुभान अल्लाह, हर बात पे सुभान अल्लाह। अच्छा, बड़े हो जाते हैं और समझदार होते हैं तो हम सोचते हैं भाई सामने वाले की रुचि के मुताबिक बात करो। और नया नया कोई आदमी होता है तो जो उसको पता होता है वो अपना बोलने लग जाता है। तो घर का एक युवक जो है वो डाइनिंग टेबल की एक ओर बैठा हुआ था रात्रि के समय, और मैं दूसरी तरफ बैठा हुआ था, और मैंने उनको अपनी आदत के मुताबिक बताना शुरू किया कि भगवान जो है उसका अस्तित्व होता है, भगवान की बात करनी शुरू कर दी। अब वो कहने लगे जी ये बात कहीं और कर लेना। मैंने कहा कहीं और कर लेना, आपसे क्यों नहीं? बोले मैं पढ़ा लिखा हूँ। उनका पढ़े लिखे हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे तो आपको जल्दी समझ में आएगी। तो मैंने कहा ये संसार के पदार्थ जो है इतने बढ़िया सुंदर बने हुए हैं, मेरे आपके शरीर इतने बढ़िया बने हुए हैं, इसके अंदर कहीं पर देखो हृदय काम कर रहा है, आप सो रहे हो आपका हृदय काम करता है, इतना सुंदर बनाया हुआ है, आंखें क्या बढ़िया बनाई हुई हैं। हमको पता है मिट्टी से, पानी से, आकाश से मिलकर के आंख बनी है। दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक जो है उस मिट्टी, पानी, आकाश से आंख नहीं बना सकता। कान जो है जैसा बना हुआ इतना सुंदर बना हुआ नहीं बना सकता है। इतना बढ़िया परमेश्वर ने रचना की हुई है। ये नाखून से लेकर के और मस्तिष्क यहाँ पर, नाखून आपका यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक सूचनाओं का संचार 1 सेकंड में 80 बार हो सकता है। कितना परमेश्वर ने कैसा जो है ना, ऐसा कोई यंत्र जो है, ऐसा क्या मनुष्य कोई बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। अच्छा, इतना सुंदर संसार बना हुआ है तो ये किसने बनाया? मैंने कहा, कह लेगा जी अपने आप बन गया। ये तो कैसे बन गया? अपने आप बन गया। तो मैंने कहा कि आप एक काम कर देंगे मेरा? बोले क्या काम करना है जी? पानी मंगा दो, एक गिलास पानी मंगा दो। पानी आ गया। फिर मैंने कहा जी एक नींबू मंगाओ, नींबू आ गया। फिर मैंने कहा एक चाकू मंगवा दो, चाकू भी आ गया। फिर मैंने कहा चीनी नमक भी मंगवा दो, वो भी आ गया। अब मैंने कहा आप उधर बैठे हुए हो, मैं इधर बैठा हुआ हूँ, देखते हैं कितनी देर में शिकंजी बनकर के तैयार हो, है ना। गिलास भी यही है, चाकू भी यही है, नींबू भी यही है, नमक भी यही है, चीनी भी यही है। अब देखते हैं। बोले शिकंजी थोड़ी ऐसे बनकर के तैयार होगी, तो और कैसे तैयार होगी? पहले के इसके लिए तो नींबू को चीरने वाला कोई चाहिए, निचोड़ने वाला कोई चाहिए, और नमक और मीठा डाल करके हिलाने वाला कोई चाहिए, तब तैयार होगी। तो हम लोग ये तो मानने को तैयार नहीं है कि आसपास पड़े हुए 2-4 पदार्थ मिल करके शिकंजी बन सकती है। लेकिन ये सूरज जो है करोड़ों अरबों वर्षों से जो है वो समय पर निकल रहा है, समय पर अस्त हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है। चंद्रमा शीतलता दे रहा है और वनस्पतियों के अंदर रस आ रहा है, ये अपने आप हो रहा है। तो विद्वान लोग इस बात को कहते हैं, मनीषी इस बात को कहते हैं, ये सृष्टि के पदार्थ बहुत सुंदर बने हुए हैं। इन सृष्टि के पदार्थों को देख करके उस परमेश्वर की सत्ता का सहज ही अनुमान हो जाता है कि इस सुंदर सृष्टि को बनाने वाला कोई बहुत बड़ा है, हमारी अपेक्षा कहीं कहीं बहुत बड़ा बुद्धिमान है, तो उसने इस संसार को बनाया है। तो सुंदर सृष्टि को देख करके परमेश्वर के अस्तित्व का भान होता है, उसके अस्तित्व का पता चलता है। अब कोई कहने लगा, वो कहता है व्यक्ति जिसको मैं कह रहा हूं जयपुर के अंदर बैठा हुआ, वो ये कहते हैं कि हम जिससे नमक और चीनी को मिलवाएंगे पानी में और जिससे नींबू को निचोड़वाएंगे, वो व्यक्ति हमारा दिखाई देता है। वो व्यक्ति क्या होता है? वो दिखाई देता है। अभी देखिए मैं निचोड़ूंगा, मैं आपको दिखाई दूंगा। कर्ता जो है, काम को करने वाला दिखाई देता है। आपका भगवान अगर सृष्टि को बनाता है तो उसको दिखाओ। तो मैंने उनको कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती हैं और दिखाई नहीं देती। बोले वो कौन सी है जी? तो मैंने कहा एक वायु है, होती है दिखाई नहीं देती है, भूख है, होती है दिखाई नहीं देती है। बोले वायु और भूख का सारी दुनिया को अनुभव होता है। हवा चलती है हमको अनुभव होता है, भूख लगती है हमको अनुभव होता है। तो भगवान का अनुभव कराओ, चलो। नहीं दिखा सकते हो, भगवान का अनुभव कराओ। तो मैंने कहा भूख जो है हर समय नहीं लग रही होती है, दर्द हर समय नहीं हो रहा होता है, उसको अनुभव करने का तरीका है। बोले क्या तरीका है भूख को अनुभव करने का, दर्द को अनुभव करने का? अच्छा, एक व्यक्ति है सुबह उठता है और 6 बजे उठ करके 7 बजे तैयार होता है, उसकी पत्नी उसकी माँ बहन बहुत अच्छे हैं और उसको 8 परोठों का नाश्ता कराते हैं, है ना। कभी आलू के,
कभी मूली के, कभी मक्की की रोटी। इसको 8 परोठों का नाश्ता करा देते हैं सुबह सुबह 7-8 बजे के बीच में। उसके बाद 9 बजे इसको याद आता है फलाहार जो है वो सेहत के लिए अच्छा है। 3 किलो सेब, 2 किलो संतरे, 5-6 किलो फल खा लेता है। उसके बाद में 10-11 बजे राह चलते हुए अपने ऑफिस जाते हुए रास्ते में कोई कचौड़ी वाला बढ़िया मिलता है, उससे 5-4 कचौड़ी खा लेता है। उसके बाद ऑफिस पहुंचता है, चाय के साथ फिर कुछ खा लेता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भूख का अनुभव होगा क्या? तो जी भूख का अनुभव होगा कभी? तो भूख का अनुभव करने के लिए क्या जरूरत है? आप सुबह उठें और उसके बाद व्यायाम करें, दिनचर्या से निवृत्त हो, थोड़ा हल्का सा खा ले, 5-6 घंटे कुछ नहीं खाएं तो आपको भूख का अनुभव हो जाएगा। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो, और ज्यादा गड़बड़ कर रखी है तो 2-3 दिन बिल्कुल नहीं खाओगे तो फिर भूख का अनुभव होगा। तो भूख का अनुभव करने का एक तरीका है, ऐसे नहीं किसी को हर समय भूख का अनुभव होता रहता है, ऐसे ही दर्द को अनुभव करने का एक तरीका है। अभी हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, किसी की दाढ़ में दर्द हो रहा है क्या अभी? क्यों जी, किसी की दाढ़ दुख रही है? नहीं दुख रही ना? तो दाढ़ में दर्द का अनुभव करना है तो उसका तरीका है, मीठा खाते रहो खूब और गुल्ला करो नहीं, है ना, दातुन करो नहीं, तो थोड़े दिन के अंदर ही आपको दाढ़ के दर्द का अनुभव हो जाएगा। तो दर्द के अनुभव करने का एक तरीका है और भूख को अनुभव करने का एक तरीका है। ऐसे ही परमेश्वर का साक्षात्कार करना है तो उसका तरीका है, तरीके को पालन करोगे तो भगवान का साक्षात्कार भी हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ बैठ करके कहा कि निनौरा नाम का एक गांव है। आपने यहीं बैठे बैठे कह दिया निनौरा नाम का कोई गांव नहीं है जी। मैंने कहा है, आपने कहा नहीं है, तो मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा कि आप जींद से जो है वो दिल्ली चले जाना, है ना, और दिल्ली के अंदर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाना। वहां पश्चिम एक्सप्रेस नाम की गाड़ी चलती है और उस पश्चिम एक्सप्रेस नाम की गाड़ी जो है वो मुंबई तक जाती है। आप उसकी टिकट लेकर के उसमें बैठना और बैठ करके आप रतलाम आएगा सुबह 3:55 पर, वहां उतर जाना। आप रतलाम उतर गए, रतलाम उतर करके वहां से बाहर निकल के पूछना भाई मंदसौर की बस कहां से मिलेगी? मंदसौर पहुंच जाओगे। मंदसौर पहुंच करके पूछना भाई पिपलिया नाम का कोई कस्बा है, वहां जाने का रास्ता बताओ, पिपलिया पहुंच जाओगे। पिपलिया जाकर के पूछना भाई निनौरा नाम का कोई गांव है, उसको बस जाती है, तो वो आपको निनौरा उतार देगी। सबसे पूछोगे भाई कौन सा गांव है, तो सब बताएंगे निनौरा नाम का गांव है। निनौरा नाम के गांव का साक्षात्कार करने में आपको कितना समय चाहिए? 18 से 20-22 घंटे का समय चाहिए और आप उस गांव का साक्षात्कार कर लोगे। कोई भी चीज को देखना है, जानना है, समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही जी 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 तो ऐसे ही आपको ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो ऋषियों ने कहा कि आपको यम का पालन करना पड़ेगा। नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। इनका पालन करते हुए, ईश्वर प्रणिधान करते हुए आप जो है वो ईश्वर का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो परमेश्वर का साक्षात्कार होता है और परमेश्वर है इसका पता कैसे चलता है? ऋषियों ने कहा इसलिए मानना पड़ेगा। ऋषि लोग झूठ नहीं बोला करते। अच्छा, मैं झूठ बोलता हूं, क्यों झूठ बोलता हूं? क्योंकि मेरे अंदर स्वार्थ है, लोभ है। मैंने कोई गुरुकुल नहीं खोला हुआ, लेकिन कभी कभी मैं अगर आकर के किसी के आर्य समाज में जाकर के बोलूं जी मैंने तो एक बड़ा अच्छा गुरुकुल खोला हुआ है और बच्चे जो है ना ठंड से ठिठुर रहे हैं, हमारे पास कंबल नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। कल रात को एक बच्चे को निमोनिया हो गया था, 11 बजे मैं उसको लेकर के जब जा रहा था रास्ते में मैं भी बीमार पड़ गया। अब ये कहानी सुनाते सुनाते रोने लग, झूठी कहानी सुनाते सुनाते मैं रोने लग जाऊं, मर गए, कैसे काम होगा, बच्चे मैंने गुरुकुल शुरू कर लिया, कोई सहयोगी नहीं बन पा रहे, जबकि कोई गुरुकुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ जी? इसलिए झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लोभ है। क्या लोभ है? कि कोई कुछ दे जाएगा इस नाम पर। तो मनुष्य लोभ के कारण से झूठ बोलता है। एक कारण क्या है? लोभ के कारण झूठ बोलता है और अज्ञान के कारण से झूठ बोलता है। मुझे पता ना हो, किसी चीज के बारे में पता नहीं है। कई लोग बोलते हैं मुखम अस्ति वक्तव्यम दशहस्ता हरितकी, कि मुंह है तो कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। अब उसने हरड़ देखी नहीं थी कभी, हरड़ छोटी सी होती है, अब उसने कभी देखी नहीं थी। बोले हरड़ कितनी लंबी होती है, कितनी बड़ी होती है? बोले 10 हाथ लंबी तो होती ही है। क्यों? क्योंकि भाई पता नहीं है, किसी ने पूछ लिया, जवाब नहीं देंगे तो पता चल जाएगा भाई इसको कुछ आता नहीं है, तो कुछ भी बोल दो, 10 हाथ लंबी होती है। तो मनुष्य लोभ के कारण से झूठ बोलता है, मनुष्य अज्ञान के कारण से झूठ बोलता है,
तो और मनुष्य कभी कभी उसको पता होता है, उसको लगता है कि मुझे ठीक पता है, लेकिन उसको ठीक नहीं पता होता। आभास है ना, एक होता है हेतु, एक है हेतुआभास, उसके कारण से झूठ बोलता है। अच्छा, ऋषियों को हमसे कोई लोभ नहीं है, वो कोई ठेके पर लिख करके नहीं गए कि एक पेज लिखने का, एक संपादकीय लिखने का आज का आपका लेखक कोई 4,000 लेता है, कोई 40,000 रुपए लेता है। हमारे ऋषि जो है वो किताब लिख के गए कि ठेके पे नहीं लिखे गए 4,000 दो तो इतना लिख करके देंगे, 50,000 दो तो इतना लिख करके देंगे। उन्होंने निर्लोभ भाव से केवल मनुष्यों के हित के लिए लिखा, तो उनको कोई लोभ नहीं है, तो इस कारण से वो झूठ नहीं बोलेंगे। उनको आपसे कोई मनुष्य डर के कारण नहीं झूठ बोलता है। कोई आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख दे और कहे देखो वहां जाओगे अदालत में मेरे खिलाफ बयान दिया तो ये बंदूक जो है चल भी सकती है, अभी तो लगा लगा के दिखा रहा हूं, वहां जाकर के बोल के आना मैं निर्दोष हूं। तो अब ये डर गया आदमी और डर के जाकर के वहां झूठ बोल करके आ जाएगा। तो झूठ बोलने में कारण क्या बनता है? भय। ऋषियों को हमारा किसी का कोई भय नहीं है, वो किसी बात से, मृत्यु से उनको डर नहीं लगता, जरावस्था से उनको डर नहीं लगता, और धनहीनता से कोई डर नहीं लगता। जब डर नहीं लगता तो वो झूठ क्यों बोलेंगे? और जब ऋषियों ने कहा कि हमने परमेश्वर का साक्षात्कार किया है तो उन्होंने सत्य ही कहा होगा, तो उन्होंने कहा इसलिए परमेश्वर की सत्ता है। तो अनेक कारणों से हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर की सत्ता संसार के अंदर है और दुनिया के अंदर यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? यूनिफॉर्मिटी इसका मतलब होता है एक रूपता। एक रूपता का मतलब क्या है? एक जैसा होना, है ना। जैसे दो कमरे कई बार एक जैसे होते हैं, दो दुकान एक जैसी होती हैं, तो दुनिया के अंदर एक रूपता है। इस एक रूपता से पता चलता है कि परमेश्वर ने ही ये सारा निर्माण किया है। एक जर्मनी से आदमी आया हुआ था और उसके पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द होने लगा तो वो अपने मित्र को कहता है, भगवान को मानता नहीं था, भगवान को नहीं मानता था, और दोस्त को कहता है पेट में दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर के पास ले जाओ। ये भगवान को मानता था। तो दोस्त कहने लगा, भाई तुम्हारे पेट के बारे में तो जर्मनी के लोगों को पता होगा ना, यहाँ के डॉक्टर को क्या पता? बोले क्या बात कर रहे हो? जैसे डॉक्टर वहां होते हैं वैसे डॉक्टर यहाँ होते हैं, जैसा पेट यहाँ होता है वैसा वहां होता है। ये जो हमारी आंखें, दुनिया के किसी भी कोने में मनुष्य की आंखें आगे लगी हुई हैं, ऊपर ऐसे ही चीज बनी हुई है, ऐसी ही नाक बनी हुई है, ऐसे ही हाथ है, कोई लंबा छोटा तगड़ा ये तो है, लेकिन सारे के सारे अंग वहां भी पाए जाते हैं। ये जो एक रूपता है निर्माण के अंदर, इस एक रूपता से पता चलता है कि परमेश्वर की सत्ता संसार के अंदर है। एक व्यक्ति फ्लिंट नाम का एक विचारक हुआ। वो फ्लिंट नाम का विचारक जो है वो इस बात को लिखता है, वो कहता है कि जो व्यक्ति ये मानता है कि संसार के पदार्थ बिना किसी दूसरे व्यक्ति के बनाए अपने आप बन गए हैं, उसको एक बात और मान लेनी चाहिए। क्या बात मान लेनी चाहिए? उसको ये मान लेना चाहिए कि शेक्सपियर ने कोई नाटकों की रचना नहीं की। शेक्सपियर का नाम सुना हुआ है? शेक्सपियर ने कोई नाटक नहीं बनाए। बोले फिर कैसे बन गए? बोले एक दिन वर्णमाला के अक्षर छापे खाने में पड़े हुए थे। पहले जो है वो कंप्यूटर पे टाइपिंग नहीं होती थी, है ना, वो अक्षर होते थे, उस अक्षरों को लगा करके और फिर प्रिंटिंग होती थी। तो कहता है कि वर्णमाला के अक्षर एक दिन छापे खाने में पड़े हुए थे और अचानक हवा चली, वो उड़ने लगे और उड़ करके ऐसे बैठ गए कि उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का रूप धारण कर लिया। तो पता क्या चला? जैसे शेक्सपियर के नाटक वर्णमाला के अक्षर अपने आप उछल करके नहीं बना सकते हैं, ऐसे ही बिना किसी सृष्टिकर्ता के निर्माण किए इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण जो है वो कभी नहीं हो सकता। तो परमेश्वर है और परमेश्वर कहता है तो कहा गया सपर्यगाय, वह सब जगह पर विराजमान है। और कहा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ये सारा संसार जो है उसके अंदर एक ईश्वर जो है वो विराजमान है। और कहा कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्के नाम महद यश, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है जिसके नाम का बहुत बड़ा यश है। अच्छा, आजकल योगी के नाम का, आदित्यनाथ योगी के नाम का, अजय कुमार बिष्ट, अजीत कुमार बिष्ट के नाम का बड़ा यश है, नरेंद्र मोदी के नाम का बड़ा यश है। कोई कहता है कि केजरीवाल का उनसे भी ज्यादा हो रहा है, कोई कहता है ममता बनर्जी का हो रहा है, कोई मायावती का कहता है। अच्छा, इनका यश है। कोई 70 साल पहले नरेंद्र मोदी को जानता था क्या? कोई जानता था नरेंद्र मोदी को? अच्छा, 50 साल पहले कोई आदित्यनाथ योगी को जानता था क्या? जन्म ही नहीं हुआ होगा तो जानेगा कहां से? अच्छा, 250 साल बाद
क्या इतने ही लोग योगी को जानेंगे या मोदी को जानेंगे या कोई और तीसरे चौथे जो है उनको जानेंगे? नहीं जानेंगे। तो यश किसके नाम का है? कहते हैं यश के नाम महद यश, जिसके नाम का बहुत बड़ा यश है। हम ये प्रचार के लिए बहुत दूर दूर यात्राएं कई बार करते हैं, कभी घूमने के लिए जाते हैं तो देखते हैं आप मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच से गुजर रहे हो, वहां भी कोई भगवान के नाम का कोई छोटा मोटा कोई पिंडी कहीं पर कुछ ना कुछ बना रखा होता है, कोई स्थान बनाया हुआ होता है। तो परमेश्वर के नाम का यश जो है वो सारे संसार के अंदर है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो सब जगह पर विराजमान है। अच्छा, कोई कहने लगा कि ये भगवान की प्रतिमा नहीं होती है, उसकी कोई आकृति नहीं है, आप थोड़े से आर्यसमाजी हो इस बात को कहते हो, लेकिन पौराणिकों की संख्या तो बहुत सारी है। उन्होंने शिव की पिंडी बनाई हुई है, उन्होंने गणेश जी बनाए हुए हैं, उन्होंने जो है लक्ष्मी को बनाया हुआ है, उन्होंने जो है कोई शेर पर सवार कोई और मूर्ति बनाई हुई है। बोले वो तो मूर्ति को मानते हैं, आप थोड़े से लोग की बात क्यों माने, ज्यादा लोग की क्या कोई बात क्यों नहीं माने? और कहने लगे ये आप कब से कहते हो न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश? हमने कहा जी लगभग 2 अरब वर्ष होने को हैं, तब से उससे पहले ये ज्ञान जो है तब से चला आता है। तो कहने लगे कि भाई अगर वेद के अंदर ये बात थी तो ये मूर्ति पूजा का प्रचलन कैसे हो गया, कहां से आ गई ये मूर्ति पूजा, बीच में से घुस करके कैसे आ गई और सारी दुनिया इसको मानने लगी, ऐसा कैसे हो गया? तो इस पर मैंने एक छोटी सी कथा को सोचा है, हो सकता है वो कथा सच्ची हो। एक आचार्य जी थे और वो ईश्वर के विषय में प्रचार किया करते थे। जहां गए वहां जाकर के बताया कि भगवान एक है, भगवान निराकार है, उसका मुख्य नाम ओम है, उसकी स्तुति करनी चाहिए, वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अनादि है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब ये बताया करते थे और उनको कुछ लोग कुछ ना कुछ खाने पीने का, कोई कपड़ा, कोई सोना, कोई कुछ और दे देता था, लेकर के घर में जाते थे, उससे उनका गुजारा चल रहा था। बड़े संतोषी आदमी थे और कोई काम नहीं करते, है ना। कई लोग तो कई काम छेड़ देते हैं, चाहिए भी करते, चलो वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, धन आना चाहिए और आना चाहिए। अब ये और कुछ नहीं करते थे। अब ये इनका बच्चा जो है वो बड़ा होने लगा, तो बच्चे को कहने लगे बेटे को, बेटा देख जो मैं काम करने जाता हूं ना, इसमें कोई गलत काम नहीं करना पड़ता, जो सच है केवल वो बोल करके आता हूं। अच्छा, एक जूता बनाने वाले को कई बार पशु को मारना पड़ता है चमड़ा प्राप्त करने के लिए, किसी को कुछ और करना पड़ता है, मुझे कुछ गलत काम नहीं करना पड़ता, कुछ झूठ नहीं बोलना पड़ता। दुकानदार को दुकानदारी करनी है और 613 रुपए 615 रुपए का आपने कपड़ा बताया दुकानदार ने, और ये खरीदने वाला कहने लगा जी हमको 550 का दे दो, तो दुकानदार क्या कहता है 685 का तो अपना ही आया हुआ है, जबकि आया 425 का होता है, 250 का आया होता है, कि हमारे को तो पड़ता नहीं खाता। तो ये कहने लगे आचार्य जी देखो मेरे को इसमें कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता, ये काम ऐसा इतना अच्छा है तो तुम ऐसा करो, यही काम मेरे वाला सीख लो। लेकिन उस बच्चे को जो है ना खेल कूद, भागना दौड़ना, बच्चों के साथ बैठना, उसकी संगति ऐसी हो गई, ताश खेलना, उसको यही पसंद आता था। वो ऐसे ही बड़ा होता रहा, पिताजी टोकते रहे, सीधे आदमी थे उसके पिताजी, कुछ ज्यादा उसको कहा नहीं है, अनपढ़ का अनपढ़ रह गया, कुछ सीखा नहीं। पिताजी के साथ जाता तो कुछ सीख जाता। अब एक दिन जो है ये बच्चा 28 साल का लगभग हो गया था और सोया हुआ था, सुबह के 6 बजे का समय होगा, इसको अपनी माँ की रोने की आवाज सुनाई थी सोते सोते। तो उठा, भाई माँ तो मेरी कभी रोती नहीं, आज क्या हो गया, किस बात के लिए रो रही है। जाकर के देखा तो पता चला कि पिताजी को जो है बिस्तर से नीचे उतारा जा चुका है, आसपास के लोग जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, पिताजी की मृत्यु हो गई। तो पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार के बाद वहां कुछ ऐसी रीति थी कि जिस घर में कोई डेथ होती थी 3-4 दिन तक भोजन नहीं बनता था, आस पड़ोस वाले दे जाते। तो 4 दिन जो है भोजन का गुजारा चला, फिर कुछ राशन पड़ा हुआ था उससे 10-5 दिन गुजारा चला। अब माँ ने कहा बेटा देख मैं घर का काम करती हूँ, तेरे पिताजी पहले जो है ना बाहर से कुछ सामान ले आते थे, वो काम करते थे, अब तू बाहर का काम तू देख ले और घर का काम मैं संभाल लूंगी, या तू घर का काम संभालता हो तो मैं बाहर जाके कमाने की कोशिश करूंगी। अब ये बच्चा माँ को कहता है, निकम्मा आदमी ऐसी ही बात किया करता है, क्या कहता है माँ तुझे भी काम करने की, बाहर जाने की क्या जरूरत, मुझे भी क्या जरूरत। बोले फिर क्या करें, ऐसा करते हैं पिताजी को ना बहुत सारे लोग लोई उड़ा दिया करते थे, है ना, बहुत सारी घर में पड़ी होंगी, तो पिताजी तेरे दे भी दिया करते, सारी नहीं रखते थे। बोले फिर भी कुछ तो होंगी। बोले हाँ वो तो है, हमारे किस काम की, कोई काम की नहीं है। अच्छा वो सारी दे दे, मैं बाहर जाके बेचाऊंगा और खाने पीने का सामान ले आऊंगा।
तो वो ले गया लोई वोई जितने कपड़े फालतू थे सब ले गया, बेच करके और खाने पीने का सामान ले आया। 15-20 दिन के अंदर खत्म हो गया। फिर माँ ने कहा बेटा अब तो देख कपड़े भी खत्म हो गए, अब तो कुछ काम कर ले। अब कह लगे माँ पिताजी को लोग सोना भी तो दे देते थे। कि हाँ सोना तो देते थे। बोले माँ उसको बेच देते हैं, हमने कोई खाना थोड़ी है, हमारे किस काम का है। बोले हाँ क्या काम का है, सोना दे दिया। सोना लेकर के गया, खाने पीने का सामान ले आया। 2-4-6 महीने वो भी चला। 6 महीने बाद फिर माँ ने कहा बेटा अब देख अब तो बेचने को कुछ नहीं बचा, अब तो ये किवाड़ उखाड़ करके बेचने पड़ेंगे। बोल तो इनको उखाड़ के देती। अब ये काम करने का मन तो था नहीं, घर से निकल गया। भाई माँ ने कहा है रोटी का तो करना है, कुछ ना कुछ करना है। निकला तो उसको ये पता था कि पिताजी कौन कौन से गांव में जाते थे। थोड़ी बहुत पिताजी से कुछ बात उसने सुन रखी थी, ज्यादा कुछ पता नहीं था उसको। तो एक गांव के अंदर पहुंचा और जाकर के 2-4 आदमी को बताया कि मैं फलाने आचार्य जी का लड़का हूं और आज शाम को तुम्हारे साथ सत्संग करूंगा, 8 बजे चबूतरे पर आ जाना। बाकी दिन सारा दिन घूमता रहा, 8 बजे वहां जाकर के पहुंच गया। और क्या कहता है वहां बैठ करके, देखो परमेश्वर जो है वो एक है। और कहने लगा और परमेश्वर जो है वो निराकार है। अब निराकार है, इसने बोल तो दिया, कोई छेड़ाखानी करने वाला बैठा था और उसने हाथ खड़ा कर लिया ऊपर। बोले हाँ जी कहिए। कहेंगे निराकार क्या चीज होती है जी? निराकार अब इसको पता ही कुछ नहीं, इसको अनाड़ी आदमी को कुछ पता नहीं निराकार क्या होता है। तो लेकिन इसके पिताजी एक बात कहते थे, भाई जब मंच पे बोलते हैं ना तो आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए। तो क्या कहता है उसको, उस व्यक्ति को, आप बैठ जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर कल दिया जाएगा। अब इतने आत्मविश्वास के साथ कहा, इसको लगा कहीं पता ही ना, वो बैठ गया, चुपचाप बैठ गया। लेकिन ये अंदर से घबराए, तो ये तो कल फिर पकड़ लेगा, कहीं और मिलेगा वहां पकड़ लेगा। अब आज का दिन जैसे कैसे पूरा करके वो चला गया। अच्छा इसके पिताजी एक बात इसको कहते थे, भाई कुछ मांगना है तो भगवान से मांग लेना चाहिए। और वो नदी किनारे रोज बैठा करते थे। अब इसने भी जब से वहां पिताजी की मृत्यु हुई थी, ये बार बार अपने बाल कटवा लेता था और चोटी रख लेता था, वहां की प्रथा थी ऐसी। तो पिताजी ने कहते थे भाई जो मांगना है भगवान से मांगो, और वो नदी किनारे रोज जाके बैठते थे। ये भी नदी किनारे जाकर के बैठ गया और भगवान से मांग रहा है। क्या मांग रहा है? हे भगवान तू अपना स्वरूप मुझे तो है कैसा, मुझे बता दे, मुझे नहीं पता कैसा है। मेरे पिताजी कहते थे कि जो चाहिए तेरे से मांग लेना चाहिए, तू कैसा है मुझे यही बता दे, बस तू है कैसा, जिससे मैं लोगों को जाके बता दूं। बार बार ये कहना भगवान तू कैसा है बता, है कैसा है बता। और उधर कोई दूर बच्चा जो है वो खेल रहा था। उसने कहा ये गंजा आज कैसे आके यहाँ बैठा है, रोज तो बैठता नहीं था। बच्चे कहीं खेलते हो, कोई और आके बैठ जाए, कोई और कुछ करने लगे, उनको तकलीफ होती है। तो गंजा कैसे बैठ गया? तो उसने क्या किया, उसको खेल सूझा, शरारत सूझी, तो उसने एक पत्थर उठाया और निशाना लगा करके इसको मारा। निशाना बांधा था सिर के ऊपर, और सिर पे तो लगा नहीं, गोदी में आके पत्थर गिर गया। और ये प्रार्थना क्या कर रहा था? भगवान तू अपना स्वरूप बता, तू है कैसा बता, मुझे बता। अब आकर के पत्थर गोद में गिरा। इसने पत्थर उठाया, इसने सोचा भगवान ने पत्थर फेंका है मेरे पास। फेंका तो बच्चे ने था, और इसने क्या सोच लिया ये भगवान ने फेंका है। और भगवान आदमी कल्पना जैसी चीजें देख रही होती वैसी कल्पना करते हैं, पत्थर में कल्पना कर रहे हैं। अच्छा ये भगवान की आंखें हैं, अच्छा ये भगवान की बाजू है, ये कंधे हैं, पैर दिखाई नहीं दिए, लंबे लंबे पैर कहाँ गए? तो फिर विचार करने लगा जरूर भगवान जी ने सिद्धासन लगाया है ना, इसलिए जो है ना पैर जो है, टांगे जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। अब वो पत्थर लेकर के और फिर पहुंच गया। लाओ सबको, गांव वालों को आज फिर चर्चा होगी, चर्चा होगी। और उसके बाद में गांव वालों को कहता है देखो कल एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था भगवान कैसा कैसा है, आपको बता रहा था। ये देखो आज भगवान ने अपना स्वरूप स्वयं मेरे पास भेजा है। मैंने भगवान को कहा कि अपना स्वरूप बताओ, और भगवान ने स्वरूप जो है मेरे पास में भेजा है। और देखो ये भगवान की आंखें हैं, ये भगवान की जो है ये कान है, और ये भगवान का पूरा शरीर, और पैर इसलिए नहीं दिखाई देते, भगवान जो है वो सिद्धासन लगा करके बैठे हुए। अब कुछ लोग तो सोचे तो अनाड़ी आदमी कैसी बात कर रहा है, आज तक तो सुने नहीं ऐसी बात, उठ के चले गए। लेकिन दूसरे लोगों ने सोचा अरे वाह, इसने तो भगवान को साक्षात दिखा दिया, और कोई कपड़े दे करके गया, कोई खाने का सामान, कोई कुछ और दे करके गया। अब ये बड़ा खुश, भाई काम चल गया, ये तो काम, इसको तो रोटी चाहिए थी, रोटी मिल गई। अब ये लेकर के घर गया और काम चलने लगा इसका। दूसरे लोगों ने विचार किया, दूसरे और धर्म प्रचारक थे,
उन्होंने विचार किया, भाई ये आचार्य जी का लड़का अनपढ़ था, इसकी दुकानदारी कैसे चल रही, कैसे काम चल रहा है इसका। तो पता चला कि ये कोई वहां पर जाकर के पत्थर का टुकड़ा दिखाता है। उसके पास तो कहीं से बच्चे से आया था गोद में, लेकिन इन्होंने अपना अपना नकली बना लिया। एक ने कहा तुम्हारे वाले की नाक तो छोटी सी है, हमारी तो जो है ना वो सूंड जैसी है। और एक ने कहा तुम्हारे वाले के तो हाथ में कुछ नहीं, हमारे तो हाथ में जो है ना वो 4 हाथ है, 8 हाथ है, और 8 हाथों में हथियार पकड़े हुए हैं हमारे वाले ने तो, हमारे वाली ने तो इस तरीके से संसार के अंदर मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ। हम लोग जो है, हम में से कोई राम के मंदिर में जाता है क्या? कोई बच्चा राम के मंदिर में जाता है? कोई बड़ा जाता है? हाँ जी, राम मंदिर है कोई यहाँ पे है? कौन कौन सा बच्चा जाता है? कोई बड़ा कोई बच्चा राम मंदिर में ही नहीं जाता है? राम मंदिर का शिव जी क्या है तो सारे। अच्छा, यहाँ शिव जी के। और क्या? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो शिव जी के मंदिर में कौन कौन जाता है? बच्चे सारे जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं। अच्छा, हाँ है जी, हाँ हाँ, तो शिव जी के मंदिर में जाते हैं। अच्छा, शिव जी के मंदिर में क्या करते हैं? कोई बच्चा बताएगा जाके क्या करते हैं? अच्छा, कोई जब अयोध्या भी कोई गया है, अयोध्या गए, वहां राम मंदिर में गए। अच्छा, राम मंदिर में जब जाते हैं तो राम मंदिर में जाकर के व्यक्ति क्या करता है? 10, 20, 50 रुपए का प्रसाद बूंदी का चढ़ाता है। ऐसा ही होता है ईश्वर। और क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, और उसके बाद में 10, 20, 50 रुपए डाल भी आते हैं। ऐसा ही करते हो जी? जिसकी श्रद्धा है। समझो कैसा करते हैं। कुछ लोग जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो नहीं करते उनकी और बात है। लेकिन कुछ लोग जाते हैं, राम को अपना पूर्वज मानते हैं, राम को कोई भगवान मानता है, तो वो क्या करते हैं? 10, 20, 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं और 10, 20, 50 रुपए डाल भी आते हैं। आम आदमी, खास आदमी तो लाखों करोड़ों भी देने वाला होगा, लेकिन सामान्य आदमी ऐसा करता है। अब आप थोड़ा सा विचार करें इसको लेकर के। अच्छा, बूंदी खिलाते खिलाते कभी राम थक गए, है ना? खाते खाते एक चीज खाते खाते परेशान भी हो जाता है ना आदमी। और होता क्या है, आप जाकर के प्रसाद रख के आते हो और दूसरा एक बड़ी चोटी वाला आदमी आता है, सफेद कपड़े वाला, उठा के ले जाता है। ऐसा ही होता है। वहां पर आपने कुछ चढ़ाया और वो दूसरा व्यक्ति, पुजारी जिसको कहते हैं, वो उठा करके ले जाता है। अच्छा, आप में से कोई मेरे पास किशमिश ला के रख दे और दूसरे आदमी आकर के कोई उठा के ले जाए उसको। फिर इधर से कोई काजू ले आया, काजू बहुत बढ़िया आपके लिए, फिर इधर से आदमी आया, वो उठा करके ले गया। फिर कोई और चीज ले आया। ये मेरा सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है? यह सम्मान थोड़ी है। तो आप राम के आगे कुछ रखते हो, कोई दूसरा उठा के ले जाता है, तो ये सम्मान हुआ अपने महापुरुष का? हमने सम्मान किया या अपमान किया? सम्मान हो गया जी। उसके बगैर तावा के मैं खा लेंगे, खा गए। हाँ जी जी जी। राम खात कर गया, राम ने तो वो बुलाया क्या, मैं बगैर खाते नहीं, खा गया। सम्मान हो गया राम का, उसके गया। जी जी जी, चलिए, बहुत सुंदर आप कह रहे हैं। तो मेरे पास आपने सामान रखा और कोई उठा करके ले गया, तो इसमें क्या हुआ? अपमान हो गया। और आप देखें, आप वहां पर 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए डाल के आते। कोई डाल के आता है कि दे के आता? दे के आते हैं। तो आपने फिर क्या किया? वो 50 रुपए वहां दिए। अच्छा, कभी आपको राम जो है वो रास्ते में मिले हो, और रास्ते में राम मिले हो और बूंदी खा करके वो दुखी हो गए हो? बार बार बूंदी का प्रसाद आपने चढ़ाया, बूंदी खा करके वो दुखी हो गए हो, और आपको कोई वाडीलाल की आइसक्रीम खाते हुए मिले हो? कहीं मिले क्या राम? या सीता माता मिली हो, अपने लिए चूड़ी खरीद रही हो? अच्छा, आपके शहर का कोई सेठ हो, है ना, जिसके 10 करोड़ की, 5 करोड़ की संपत्ति हो, आपका उसके साथ विशेष परिचय नहीं, और आपने उसकी गाड़ी को जाते हुए देखा, रास्ते में रोक लिया, तो रोक करके आपने उनको 10 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, एक शहर के सेठ को, तो उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? सेठ जी को 50 रुपए दोगे तो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, राम कौन थे? राम एक राजा थे। तो एक राजा को आप 50 रुपए देकर के आए, उसका सम्मान हुआ या अपमान हुआ? राजा का क्या हो गया? अपमान हो गया, है ना? तो क्या हमको अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए या अपमान करना चाहिए? सम्मान करना है। सम्मान करने का तरीका क्या है?
है ना। सम्मान करने का तरीका ये है कि मैं अगर अच्छा व्यक्ति हूं, या जैसे बाबा जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, इनके गुणों को आप अपने जीवन में धारण करो तो इनका सम्मान हो जाता है। राम के गुणों को अपने जीवन में धारण करना कैसा है? राम का सम्मान कर देना है। और राम के गुणों को हमने जीवन में धारण नहीं किया, आचरण तो हमने रावण की तरह किए। आचरण कैसे किए? रावण की तरह। और राम के आगे ये सबसे आसान तरीका है क्या कि 10-20 रुपए डाल करके आ जाओ, बोले हो गया जी, राम जी की आराधना हो गई। राम जी की आराधना क्या? राम जी कैसे थे? राम जो है, पिता ने थोड़ा सा कहा या उनको पता चला कि 14 वर्ष के वनवास की याचना मेरे लिए हुई है, पिता के लिए, माँ के लिए वो 14 साल वनवास को चले गए। राम धनुर्धर थे, उनका शरीर बहुत बलिष्ठ था। राम व्यायाम करते थे कि नहीं करते थे? राम व्यायाम करते थे, शरीर बलिष्ठ था कि नहीं था? उनका बलिष्ठ था। तो बच्चों को अगर हम राम के उपासक बनना चाहते हैं तो तरीका क्या है? हमको अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? बलिष्ठ बनाना चाहिए। अच्छा, राम जो है वो एक पत्नी व्रती थे। अगर जो हम राम के उपासक हैं तो हमको एक पत्नी व्रती होना चाहिए, है ना। एक ही पत्नी हमारी होनी चाहिए। जब विवाह का समय आए तो एक पत्नी होगी तो हम राम के उपासक हैं, और नहीं है तो हम राम के उपासक जो है वो नहीं है। तो राम के जीवन के अनुसार मैं और आप यदि अपने जीवन को बनाएंगे तो उससे क्या होगा? हम राम के सच्चे भक्त बनेंगे। और केवल राम का अपमान करेंगे तो उससे हम राम के भक्त जो है वो नहीं बन सकते हैं। तो सपर्यगात, परमेश्वर कैसा है? सब जगह पर विराजमान है। सब जगह पर विराजमान है। जब आप भगवान को एक जगह पर मंदिर के अंदर आपने मान लिया, आपने सोचा कि भगवान इस मंदिर के अंदर बैठा हुआ है और बाहर नहीं है, तो बाहर हम पाप करने से बच नहीं सकते। आपको सब जगह पर पाप करने से बचना है तो भगवान को सब जगह मानना पड़ेगा। तुलसीदास जी को जब वैराग्य हो गया तो वो एक स्थान पर नहीं रहते थे। जिसको भी वैराग्य हो जाता है वो यहाँ रहेगा, थोड़े दिन बाद कहीं और जाएगा, फिर कहीं और जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। तो एक दिन रात्रि में कहीं से कहीं तक जा रहे थे, तो जाते जाते एक चोरों का समूह जो है उन्होंने तुलसीदास जी को देख लिया। तो चोरों की टोली ने सोच रखा था कि आज चोरी कहाँ करनी है। तो सरदार ने कहा, चोरों के सरदार ने, भाई जहाँ चोरी करनी है वहां तो जरूर करेंगे, बोनी जो है इससे करके आओ, ये कौन जा रहा है। गए और तुलसीदास जी को पूछा, बोले तुम कौन हो भाई, रात को कहाँ जा रहे हो? तो तुलसीदास जी के ऊपर वैरागी का रंग सवार था। क्या कहने लगे? जो तुम हो सो हम हैं। उनका कहने का मतलब क्या था कि जैसे तुम जीवात्मा वैसे मैं जीवात्मा, जैसे तुम्हारा लक्ष्य परमेश्वर को प्राप्त करना ऐसे मेरा लक्ष्य परमेश्वर को प्राप्त करना, तो हमारा लक्ष्य समान है, हम समान हैं। तो शब्द क्या बोले? जो तुम हो सो हम हैं। अब चोर ने क्या समझा? चोर ने समझा ये कह रहा है कि जैसे तुम चोर हो वैसे मैं चोर। अब ये समझ लिया तो चोर क्या कहता है तुलसीदास जी को? शब्द क्या थे? जो तुम हो सो हम हैं। तो बोले जो हम हैं सो तुम हो, तो क्यों ना आज रात मिलकर के काम करें। तुलसीदास जी को याद आया, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अरे मिलकर के चलना चाहिए, मिलकर के काम करना चाहिए, मिलकर के उपासना करनी चाहिए। हाँ भाई मिलकर के काम करेंगे, तो क्या पता क्या मिलकर काम करने जा रहे हैं। तो चल पड़े। तो जाकर के सरदार को कहता है वो चोर, बोले साहब ये तो अपने जैसा ही है, जैसे हमें वैसे ही है। बोले फिर इसको भी ले लो साथ, इसको भी कोई काम लगाएंगे। तो चोरों के सरदार ने सबकी ड्यूटी लगाई। क्या ड्यूटी लगाई? भाई देख तेरे को दीवार तोड़नी आती है, सेंध मारनी आती है, सेंध तू मारेगा। उसके बाद में तिजोरी खोलनी तुझे आती है, तिजोरी तू तोड़ेगा, और पैसे मैं डालूंगा, है ना, झोले के अंदर पैसे मैं डालूंगा। और तुलसीदास जी नए थे, इनको कोई खास बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। इनको कहा तू बाहर टहलते रहना, और अगर तुमको लगे कहीं लाइट जल गई है, कोई किसी ने दिया जला दिया है, कोई कुत्ता भौंक रहा है, कोई आदमी आ रहा है, तो बोलना कुछ नहीं। कहीं बोले और लोग हमारे पास आ जाएं, ऐसा करना एक मुट्ठी मिट्टी उठाना और अंदर डाल देना, हम समझ जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दौड़ करके ये जो पेड़ है ना इसके नीचे आकर के सारे मिलेंगे। बोले ठीक है जी। सब अपना अपना काम करने लगे। सेंध मार ली गई, तिजोरी लगभग खुल गई, और खुलने के बाद में पैसा डालने ही वाले थे, और तुलसीदास को याद आया कि परमेश्वर तो सर्वव्यापक है। और इन्होंने कहा था अगर कोई देख रहा हो तो मिट्टी डाल देना। देखा भगवान तो देख रहा है उनको,
और इन्होंने क्या किया, जैसे ही ध्यान आया इनको, मिट्टी उठाई और एक मुट्ठी अंदर डाल दी। और जैसे ही डाली तो कहते चोरों के पैर नहीं होते, सारे के सारे दौड़ पड़े और दौड़ करके पेड़ के नीचे पहुंचे। और उसके बाद पूछने लगे तुलसीदास जी, बोले भाई क्या हुआ था? बोले करके डाल। तो सब सोचते हैं अरे कैसा बेवकूफ अनाड़ी आदमी मिल गया आज, अच्छा भला हाथ में सामान आया हुआ था, सारा इसके चक्कर में छूट गया। तो पाप से बचने का उपाय क्या है कि हम परमेश्वर को सर्वव्यापक माने। जो एक स्थान पर परमेश्वर को मानते हैं वो मंदिर में जाकर के तो पाप नहीं करते, लेकिन बाहर जाकर के वो सोचते हैं यहाँ तो भगवान देखने वाला है ही नहीं। जब देखने वाला नहीं है तो वो वहां पर जाकर के पाप करते हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा आज, परमेश्वर सर्वव्यापक है और परमेश्वर की सत्ता है, इसको लेकर के आपके बीच में की। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।